Hello students, welcome to the Big Study Point. In today's class, we will do class 10th mathematics, chapter number 3, pair of linear equation in two variable, exercise 3.1, question number 3. So our question is say that the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300 rupees. रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने एक बार 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स खरीदे 160 रुपीज़ में। उसके एक महीने बाद हमने 4 kg एप्पल्स खरीदे और 2 kg ग्रेप्स खरीदे 300 रुपीज़ में। तो इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्व अच्छे से कर देंगे। इसमें ये दो इक्वेशंस है, तो सबसे पहले हम पहली वाली इक्वेशन को उठाएंगे, उसके बाद सेकंड वाली इक्वेशन को उठाएंगे। तो हमें इसमें सबसे पहले एप्पल की कॉस्ट का पता नहीं है, तो एप्पल की कॉस्ट को हम लेट कर लेंगे x रुपीज़ के, और उसके बाद ग्राफ्स की वैल्यू भी हमें पता नहीं है, तो उसकी भी कॉस्ट को हम लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल, लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल इज x रुपीज़, और उसके बाद हम लिख देंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ्स की कॉस्ट को हम लेट कर लेते हैं y रुपीज़। ये लेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 kg एप्पल है, तो 1 kg एप्पल की x रुपीज़ कॉस्ट है, तो 2 kg एप्पल की कितनी होगी कॉस्ट, 2x रुपीज़ हो जाएगी। उसके बाद ग्रेप्स की बारी। अब 1 kg ग्रेप्स की y रुपीज़ है, और यहाँ पे 1 kg ग्रेप्स ही है, तो प्लस में y हो गया, तो 2x प्लस y। 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स की हमें रुपीज़ कितने बताए हमें, 160, तो हम इजिकल टू में लगा देंगे 160। ओके, यहाँ तक समझ आया। अब हमने इसमें इक्वेशन तो बना लिया है, अब इसमें x की वैल्यू हम लेट करेंगे कुछ भी, तो हमारे y की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले x की वैल्यू लेट कर लेंगे हम 20, तो हम लिखेंगे लेट द वैल्यू ऑफ x इज 20 रुपीज़। ओके, इतना लिखने के बाद हम x की जगह 20 पुट कर देंगे। उसके बाद 2 इंटू 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अब 2 इंटू 20 होते हैं 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अब क्या होगा, ये y की वैल्यू यहाँ पे रह जाएगी, और ये 40 है जो यहाँ पे प्लस में है, तो इस साइड जाके हो जाएगा माइनस में, तो 160 माइनस 40 कितने बचे, 120। x की वैल्यू हमने 20 ली, तो y की वैल्यू हमारे आएगी 120। ओके, उसके बाद हम x की वैल्यू लेट करेंगे 30 रुपीज़। ओके, तो नेक्स्ट वाले में हम x की वैल्यू लेट कर लेंगे 30। 2 इंटू 30 प्लस वाई, 2 इंटू 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो 2 इंटू 30 कितने होते हैं, 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ओके, उसके बाद यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 60 यहाँ पे प्लस में है, तो इधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे माइनस में आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 100। x की वैल्यू हमने 30 रखी, तो y की वैल्यू आ गई 100। उसके बाद x की वैल्यू 40 रख के देख लेते हैं, तो x की वैल्यू 2 इंटू 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ओके, तो 2 इंटू 40 होते हैं 80, और 80 160 में से माइनस गए 80, तो बचेंगे 80, तो y की वैल्यू आ जाएगी 80। ओके, तो हमने 3 बार इसको कर लिया है ताकि हम जियोमेट्रिकली आगे एकदम सही से सॉल्व कर पाए। तो हम इसको बॉक्स में बना के लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू सबसे पहले हमने क्या ली थी, x की वैल्यू सबसे पहले हमने ली थी 20, तो y की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू 20 ली, तो 120 आई। उसके बाद हमने x की वैल्यू 30 ली थी, x की वैल्यू 30 लेने पर हमारे y की वैल्यू आई थी 100। उसके बाद हमने x की वैल्यू 40 ली थी, तो y की वैल्यू आई थी 80। ओके, यहाँ तक समझ आया। तो ये वाली थी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में क्या बोल रखा है, इक्वेशन नंबर 2 में बोल रखा है 4 kg ऑफ एप्पल्स, तो 1 kg एप्पल की x रुपीज़ है, तो 4 kg एप्पल्स की 4x हो जाएगा। और उसके बाद 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg के y रुपीज़ है, तो 2 kg के 2y हो जाएंगे, तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो नेक्स्ट इक्वेशन में लिख लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में हम लिखेंगे 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू
300 रुपीज़। ओके, ये लिख लिया हमने। अब इसमें भी हम x की वैल्यू लेट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे निकल जाएगी। तो सबसे पहले x की वैल्यू हम लेट करेंगे 10 रुपीज़, तो 4 इंटू 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ओके, अब यहाँ पे y वाला यहाँ पे बच गया और इधर जाके ये 300 है, ये रह गया। और 4 इंटू 10 होते हैं 40, यहाँ पे प्लस में 40 है तो यहाँ पे माइनस में 40 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे +2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 है तो यहाँ पे जाके डिवाइड में 2 हो जाएगा। तो 300 में से 40 गए, 260 बचते हैं। 260 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 130 आएगा आंसर। तो x की वैल्यू हमने 10 ली तो y की वैल्यू 130 निकली। उसके बाद x की वैल्यू और भी कुछ रख के देखते हैं हम। नेक्स्ट वाले में x की वैल्यू हम रख के देखते हैं 20, तो 4 इंटू 20 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ओके, ये लिख दिया। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगी, तो 300 यहाँ पे हो गया, 4 इंटू 20 होता है 80, यहाँ पे 80 प्लस में होगा तो यहाँ पे जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। तो 300 में से 80 गए, 220 बचते हैं। 220 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 110 आंसर आता है। तो x की वैल्यू हमने 20 रखी तो y की वैल्यू 110 आई। उसके बाद x की वैल्यू और भी कुछ रख के देख लेते हैं। x की वैल्यू हम 30 रख के देखते हैं, तो 4 इंटू 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 300 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 4 इंटू 30 होता है 3 6 9 12 120 और अपॉन में 2 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में 2 है तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो 300 में से 120 गए तो पीछे बचेंगे 180। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 90। ओके, तो x की वैल्यू हमने 30 रखी तो y की वैल्यू आई 90। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको भी बॉक्स में लिख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू क्या ली थी तो y की वैल्यू क्या आई थी वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू ली थी 10 तो y की वैल्यू आई थी हमारे 130। उसके बाद x की वैल्यू हमने रखी थी 20 तो y की वैल्यू आई थी 110। उसके बाद हमने x की वैल्यू 30 रखी थी तो y की वैल्यू आई थी 90। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया तो इसका मतलब हमने एल्जेब्रिकली इससे सारा सॉल्व कर लिया है। अब हमें आगे जियोमेट्रिकली सॉल्व करना है तो सब अपने पास ग्राफ पेपर रखें। ओके, तो ये ग्राफ पेपर ले लिया हमने। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बॉक्स की वैल्यू हम रख लेंगे 20। ओके, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 20 40 60 80 100 120 140 ऐसे यहाँ पे 0 से -140 तक आ जाएगा। यहाँ से 0 से 140, यहाँ पे 0 से -140 तक। ओके, ये x हो गई, यहाँ पे x1 हो गया और ये y हो गया और ये y1 हो गया। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले वाले बॉक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले वाला बॉक्स हम निकाल लेते हैं। पहले वाले बॉक्स में हमने x की वैल्यू रखी थी 20 तो y की वैल्यू आई थी हमारे 120। तो x की वैल्यू हम 20 रख लेते हैं। x की वैल्यू हमने रखी 20 तो y की वैल्यू आई थी 120। ओके, तो x की वैल्यू हमने 20 रख ली है तो y की वैल्यू 120 आएगी। कहाँ पे आएगी, 2 4 6 8 10 12 140। तो यहाँ पे एक बन गया, यहाँ पे हम लिख देंगे 20 और 120। ओके, ऐसा लिख देंगे हम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाले में हमने x की वैल्यू क्या रखी थी, नेक्स्ट वाले में हमने x की वैल्यू 30 रखी थी तो y की वैल्यू 100 आई थी। तो x की वैल्यू 30 रख लेते हैं। तो 30 कहाँ पे आएगा, 20 और 40 के बीच में आएगा 30। तो x की वैल्यू हमने 30 रखी तो y की वैल्यू आई 100। 100 कहाँ पे है, 20 40 60 80 100, यहाँ पे 100 और यहाँ पे ये बीच में आएगी तो यहाँ पे बन जाएगी लाइन। ओके, उसके बाद लास्ट वाले में हमने x की वैल्यू 40 रखी थी तो y की वैल्यू 80 आई थी। तो हम x की वैल्यू रख लेंगे 40 तो y की वैल्यू आ जाएगी 80। 1 2 3 1 2 3 4 80 ये आ गई। तो इस टाइप से ये एक लाइन बन जाएगी। ओके, ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे एकदम सीधी लाइन बनेगी। ओके, यहाँ पे थोड़ा सही से नहीं बना। उसके बाद सेकंड वाले बॉक्स को भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं।
सेकेंड वाले बॉक्स में हमने x की वैल्यू, सबसे पहले हमने x की वैल्यू 10 रखी है, तो y की वैल्यू आई है 130। ओके, तो x की वैल्यू 10 रख लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 10 आ जाएगी, तो y की वैल्यू 130 आएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा एक लाइन। उसके बाद x की वैल्यू हमने क्या रखी है, उसके बाद हमने x की वैल्यू 20 रखी है, तो y की वैल्यू हमारे आई है 110। तो हम x की वैल्यू 20 रख लेते हैं, तो y की वैल्यू हमारे आएगी 110। 110 कहाँ पे बनेगा, 2 4 6 8 10 और 12 के बीच में यहाँ पे 110। तो यहाँ पे बन जाएगा एक और बॉक्स, लाइन बन जाएगी, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 20 और 110। उसके बाद x की वैल्यू हमने रखी है 30, तो y की वैल्यू आई है 90। तो हम x की वैल्यू 30 रख लेते हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू आएगी 90। 2 4 6 8 2 4 6 8 और यहाँ पे बीच में, तो यहाँ पे कहाँ पे बनेगी ये लाइन, यहाँ पे बनेगी। तो इस टाइप से ये वाली लाइन भी बन जाएगी। तो यही था ये वाला क्वेश्चन, इसको हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व कर लिया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।